फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नए वीडियो को लेकर और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि फिर से राज फैमिली से रिलेट होगा। सचिन को हमेशा एक कंटेंट की ज़रूरत होती है और वो कंटेंट जो होता है वो एक औरत ही होती है। आखिर औरतों को सचिन क्यों टारगेट करता है और किसी को टारगेट नहीं कर सकता है क्या? लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने जो भी किया है वो कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए अब बिल्कुल बात इतना बढ़ गई है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अभी तक इतनी लेडीजों का पीछा नहीं छोड़ा, अब एक नई फिर से आ गई है आकांक्षा। आकांक्षा के साथ इन्होंने बहुत ही बदतमीजी से बात की और फिर आप देख ही सकते हैं कि आकांक्षा कम है क्या? आकांक्षा ने तो फिर मुंह तोड़ जवाब ही दे दिया है। एक इमोशंस की बात होती है, अगर आप किसी के इमोशंस के साथ खेलते हो ना तो सामने वाला इंसान कब तक गिरेगा या कब तक झुकेगा, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने में रखती है। और उसका कंटेंट बनाकर पूरी फैमिली पूरी राज फैमिली आज करोड़ों रुपए छाप रहा है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि राज फैमिली ने इस कंट्रोवर्सी के दौरान कितना पैसा नहीं छापा है और क्या क्या नहीं करने वाली है। शायद उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि आप लोगों को क्या पागल समझते हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। इतना नाम है, इतना शोहरत है उस औरत का और उसको एक बीच रास्ते में ही अकेला छोड़ दिया। अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। चलिए, उसकी गलती थी, मान रहे हैं गलती की, हालांकि गलती भले ही साइड कर दी जाए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना वो देखने से लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर सचिन ने अपनी गलती को माना है कि उसने नेहा की इज्जत को छाला है। आखिर नेहा की इज्जत को क्यों छाला गया? सचिन ने ऐसा क्यों किया नेहा के साथ में? सचिन को आखिर शादी हो जानी चाहिए थी इन दोनों की, सुमित महल और नेहा की, बट सचिन ने पूरा सोशल मीडिया में रिश्ता ही खराब कर दिया है। लेकिन औरत के ऊपर दाग तो लग चुका है। ठीक है, अब इस कंटेंट का इतना मजा आया, इतना मजा आया इस राज फैमिली को कि बहुत करोड़ों का फायदा हुआ। और इतना फायदा हुआ कि भाई समझ ही नहीं सकते। यहाँ पर गाड़ी भी आ रही है, बंगला भी हो रहे है और हर चीज हो रही है, नए नए मोबाइल भी आ रहे हैं, हर चीज प्रॉपर्टी से लेकर हर चीज इनके पास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई नहीं हो रहा है। नेहा का कंटेंट तो होता ही है थोड़ा सा, और अब तो नेहा का कंटेंट इतना नहीं होता जितना कंटेंट राज फैमिली लेकर आ रही है। उससे कहीं ना कहीं वो लोग कुछ करना चाहते हैं। फैमिली क्या करना चाहती है आखिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आकांक्षा को छेड़ा गया, लेकिन आकांक्षा ठहरी भाई, मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। अब यहाँ पर जो है फिलहाल आकांक्षा के साथ फाइट की जा रही है आकांक्षा, लेकिन उन लोगों में ऐसे नहीं है। वो इस तरीके की है कि उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और होता है ना, अगर एक बार मुंह तोड़ जवाब नहीं देती, एक बार शांत हो जाती, तो बार बार कितनी औरतों पर फिर सचिन यही सब चीजें करते हैं। ये सब कब तक ऐसा चलता रहेगा? और सोशल मीडिया पर जो भी गंदगी फैली हुई है ना कहीं सचिन की वजह से ही फैली है। आखिर सचिन ने नेहा को ऐसा क्यों बोला है कि ऑडियंस से क्यों बोला है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जब इतना लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने एक एक वीडियो से कमाए हुए, एक घर से 8-8 10-10 वीडियो आते हैं और उन सब से 8 वीडियो से कम तो आता नहीं इतना रुपए कमाने के बाद। आखिर ये सब चीज़ें क्या हो रहा है कि अब सोशल मीडिया पर फिर से सचिन ने नेहा से माफ़ी मांगी। आखिर एक औरत की इज्जत जब इतनी बुरी तरीके से उछाली गई कि वो किसी भी रास्ते पर जाने लायक नहीं है, वो कहीं भी जाती है तो उसका सिर जो है वो शर्म से झुक जाता है। क्योंकि देखिए, उसने भी कामयाबी उठाई हुई, इतना कामयाबी पाई हुई है, वो सब कामयाबी एक ही पल में ऑडियंस ने उसको गुमराह भी करा हुआ है। सचिन ने इस तरीके से क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आखिर सचिन हर बार औरतों के साथ ही क्यों इतनी इनकी लड़ाई होती है और किसी मर्द के साथ इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि अंकुश सक्सेना के साथ भी ये अपना नहीं दिखा पाए रुतबा, तो अब पड़े आकांक्षा। होता है ना कि जब किसी को किसी के ये कर्मों की सजा तो हमेशा मिलती ही है। जैसा सचिन आज कर रहे हैं कल के दिन वैसा ही होगा। और जिस तरीके से सचिन सोशल मीडिया पर अपनी बात को रख रहे हैं, आखिर
मनीषा से मतलब मनीषा के साथ जो भी हुआ, यहाँ पर हम मनीषा को 1% भी नहीं बोलेंगे। आखिर मनीषा ने इतना कुछ सहा है, वो भी मतलब सचिन की वजह से। आज जो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वो कहीं ना कहीं मतलब सोशल मीडिया की गंदगी ही है, जो मतलब हर हाल में मतलब ऐसे बनाए रखने में मतलब वो कर रही है। यहाँ पर सचिन मनीषा का एक नाम हुआ करता था, बिहार के फेमस यूट्यूबर थे, मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही आज सोशल मीडिया पर ठीक नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर जो भी अब होगा, वो नया साल आने वाला भी, मतलब नया साल के 2 से 3 दिन निकल चुके हैं, 4 दिन निकल चुके हैं, फिर भी अभी भी ऐसा हो लग रहा है कि जैसे पिछले साल से ही ये सब चीज़ें हो रही। काफ़ी 6 महीने से ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी चलते चलते पूरा सोशल मीडिया किस तरीके से हो गया। आखिर मतलब होता है ना कि अब तो रुक जाओ, ये सब कंट्रोवर्सी बंद करो, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जब तक चलेगी ना तब तक कोई भी मतलब अच्छे से नहीं रह पाएगा। वहाँ पर मनीषा का हाल देखने के बाद लगता है कि सच में उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो चीज़ें उसके साथ हो रही है, कहीं भी उसका मन नहीं लग रहा है, चाहे वो कहीं भी चली जाए उसको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो हर समय अपने आप को अकेला फील कर रही है। और मतलब इतना सब चीज़ें होने के बावजूद भी जब सचिन अपने आप को मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब मेरे से गलती हुई है, और सोशल मीडिया पर सबके सामने नेहा से माफ़ी भी मांगी है। आखिर क्यों ये सब चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों के पीछे क्या प्लान है, और मतलब जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और जो भी आगे होगा वो कैसा होगा। और इस सब चीज़ों को लेकर अब सचिन को समझना चाहिए कि अगर वो मनीषा के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ मनीषा के साथ इनको कुछ ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मनीषा के साथ जब जब इस तरीके की हरकतें होगी, सच में वो अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खो बैठेगी। क्योंकि एक लड़की सब कुछ सह सकती है, बट अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बट मनीषा ने बर्दाश्त किया, मनीषा ने सब कुछ किया वो सब चीज़ें सचिन को पाने के लिए। बट अभी भी सचिन मतलब किसी भी कीमत में मनीषा का साथ नहीं दे रहा है। और यहाँ पर जब हस्बैंड वाइफ साथ में थे तब नेहा की बुरी नज़र लग गई थी। बट मानते हैं कि नेहा ने गलती की थी, गलती माफ़ करने के लायक नहीं है। बट अगर हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे वो भी तो हमारे लिए एक सज़ा बन जाएगी। क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कर्म निकलता है। आप यकीनन मानिए कि हम अगर आज जैसा कर रहे हैं कल के दिन वैसा ही होगा। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। और यहाँ पर एक पिता भी अपने बेटे को कितनी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अभी भी रुक जाओ, अभी भी मान जाओ, ये सब चीज़ें बंद करो, ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी अच्छा नहीं लगता है सोशल मीडिया पर। और मतलब अंकल जी ने सचिन को थप्पड़ भी मारा है कि मतलब अब तो अपनी वाइफ के लिए तो रुक जाओ कम से कम। जो भी हो रहा है आखिर क्या हो गया है सचिन को, सचिन का कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और सचिन की इस हरकत का जिम्मेदार खुद सचिन ही है और कोई नहीं। आप प्रिंस को भी देख सकते हो, प्रिंस तो इस तरीके की हरकतें नहीं करता। मानते कि घर के जो घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं वो चीज़ें हम यहाँ मानते हैं, बट जो भी चीज़ें हैं ना सोशल मीडिया पर वो मतलब अचानक से आती हैं और अचानक से चली जाती हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि रिश्ते हैं ना जो होते हैं वो एक साइड से नहीं दोनों साइड से निपटते हैं। अगर मनीषा और सचिन का जो रिश्ता आज खराब हुआ है उसकी वजह यह है कि मतलब मनीषा मतलब सचिन पर विश्वास नहीं कर पा रही है। और मतलब क्यों करेगी, क्योंकि सचिन ने खुद ही मतलब इतना धोखा दिया। और मनीषा ने खुद ही अपने वीडियो में बोला था कि मैं किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकती हूँ, ना ही मैं अभी तक पाबंदी लगाई हूँ और ना ही आगे हम किसी पर पाबंदी लगाएंगे। क्योंकि जिसको जो करना है वो खड़े, क्योंकि मनीषा ने खुद ही मतलब उसको इतनी छूट दी हुई थी। अगर इस छूट का सचिन ने फ़ायदा उठाया तो इसमें सचिन की ही गलती है और किसी की भी गलती नहीं है। क्योंकि देखिए मनीषा ने पूरी तरीके से सचिन पर विश्वास किया है, बट सचिन ने विश्वास को तोड़ा है। और अब क्यों ये ड्रामाबाजी चल रहा है, मतलब नेहा से सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी जा रही है। आखिर अब क्यों सचिन माफ़ी मांग रहे हैं, ये सब चीज़ें तो पहले भी कर सकते थे। मतलब जानबूझकर सचिन ने सुमित और नेहा की मतलब शादी इस तरीके से कर दी, इनका रिश्ता इस तरीके से ख़राब कर दिया है कि मतलब अब पूरे सोशल मीडिया में नेहा मतलब आज चुप हैं। नेहा का कंटेंट जल्दी जल्दी नहीं आता है, बट राज फैमिली का जो कंटेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी आता है। आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि राज फैमिली जो भी कर रही है वो पैसों के लिए कर रही है या कोई और वजह है।
कुछ भी इनका मैटर समझ में नहीं आता है कि इनका कुछ भी मैटर समझ में आ रहा हो। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी छोटी से छोटी बातों को रखते हैं ना, तो वो बातें कहीं ना कहीं बड़े रूप में दिखती हैं। और यही सब चीज़ हुआ है आज मनीषा और सचिन के साथ। अगर इनकी रिश्ते की धज्जियां इस तरीके से न उड़ाई जाती हैं और मतलब इस तरीके से सचिन ने मनीषा को परेशान ना किया होता और मतलब नेहा का साथ ना दिया होता, तो आज कोई भी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो सचिन और मनीषा के रिश्ते को खराब कर देते। यहाँ पर अप्सरा मॉम पूरी तरीके से मनीषा के साथ हैं और पूजा भी मनीषा के साथ है। आखिर घर के लोग मनीषा का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा घर का साथ, मतलब यही चीज़ है। अब मनीषा किसी भी कीमत में मतलब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कब तक ये सब चीज़ें चलता ही रहेगा।